Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए नई यूनिट लेकर आई हूँ, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। अभी मैंने रिसेंटली अपनी इकोनॉमिक्स जो है वो आप लोगों को कंप्लीट कराई है। आज हम पढ़ने वाले हैं बिलमेंट, विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको इसमें क्या लर्न करनी है मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। सेक्शन 148, इसीलिए मैंने सबसे ऊपर इसको मेंशन किया है। ये आपको रट लेना है एज इट इज। मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये आपको रटना है। मैच द कॉलम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, समझे आप जाके देख लीजिएगा पीवाईक्यू में। सेक्शन 148 बेलमेंट का दिया हुआ है। जून के आपके जो पेन आपका जो पेन और पेपर मोड से एग्जाम हुआ तो ऑफलाइन, उसमें भी दिया है। तो आपको ये वाला सेक्शन रट लेना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया सेक्शन 148। बिलमेंट क्या बोलता है? बिलमेंट ये कहता है कि बिलमेंट जो है वो डिलीवरी ऑफ गुड्स है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे कुछ पर्पस के लिए। जब वो आपका पर्पस पूरा हो जाता है, व्हेन योर पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, तो वो गुड्स आपको वापस दे दिया जाता है। एक एग्जाम्पल दूंगी, उससे बिल्कुल समझ आ जाएगा। मेरी वॉच खराब है, मैंने अपनी वॉच रिपेयर करने के लिए दी। ठीक है, कुछ पर्पस के लिए दिया है, मैंने डिलीवरी करी गुड्स की अपनी वॉच की, क्योंकि मेरी वॉच खराब है। मैंने अपनी वॉच रिपेयर करने के लिए वॉच मेकर को दी, पर्पस के लिए दी दिया कि मेरी खराब है उसको सही करके दो। और जब वो सही कर देगा तो मेरा गुड्स वो है वो वापस कर देगा। जब मेरा पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो वापस मुझे मेरी जो वॉच है वो मिल जाएगी। घड़ी का ये एग्जाम्पल आपका पूरा बिलमेंट में आने वाला है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब इसमें दो टर्म्स आते हैं, बेलमेंट, बेली और बेलर। मैंने अपनी वॉच दी थी तो मैं बेलर हो गई, और जो मेरी वॉच ठीक कर रहा है वो बेली हो गई। यानी द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर, एंड द पर्सन टू whom द गुड्स आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बेली। आगे आप लोगों को समझ में? बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि क्या बेलर है क्या बेली है। बेलमेंट क्या है? एक गुड्स को डिलीवर करना, दूसरे पर्सन को देना गुड्स को, लेकिन वो कुछ पर्पस के लिए देना। ठीक है, सेक्शन 148 बेलमेंट को याद रखिएगा कहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर चार चीजें आती हैं आपकी। इसके अंदर आपकी चार चीजें आती है जो आपको लर्न करनी है। नंबर वन आता है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये लॉ है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। लॉ में बिना कॉन्ट्रैक्ट की कोई चीज नहीं होती, तो देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बेलर एंड द बेली। बेलर और बेली के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी, चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न में हो। डिलीवरी ऑफ गुड्स, देखिए गुड्स की डिलीवरी होना जरूरी है। जब तक मैं वॉच उसको दूंगी नहीं तब तक वो रिपेयर कैसे करेगा? तो डिलीवरी बहुत जरूरी है देनी गुड्स की। फॉर पर्पस, डिलीवर्ड फॉर पर्पस, देखिए मैंने कोई पर्पस के लिए ही गुड तो अपनी वॉच दी है कि वो खराब है, आप उसे ठीक करके दो। और जब वो ठीक करके दे, ठीक हो जाएगी तो वो क्या करेगा? रिटर्न ऑफ गुड। मेरा पूरा राइट है कि मैं अपनी घड़ी जो है ठीक होने के बाद वापस लेकर आऊँ। तो आपका सबसे पहला फीचर है देयर शुड बी द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बेलर एंड बेली। डिलीवरी ऑफ गुड्स यहाँ पर होना जरूरी है। और इफ यू आर डिलीवरिंग देयर शुड बी फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। फिर आपका रिटर्न ऑफ गुड्स है। लॉ है, जितना रिलेट करके पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की तरह उतना ही समझ आएगा, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज जो होती है, आप लॉ की डेफिनेशंस देखेंगे, वर्ड्स देखेंगे, समझ से बाहर है। जो आपके लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं वो समझ सकते हैं, बट कॉमर्स के लिए थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू याद करिए। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक चार्ट के अंदर काफी सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ बेलमेंट दिया हुआ है। एक होता है आपका रिवॉर्ड के बेसिस पे, कुछ बदले में पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। दूसरा है बेनिफिट, किसको फायदा हो रहा है, बेलर को, बेली को, या दोनों को। तो रिवॉर्ड में ग्रेचुटस होता है आपका, और आपका दूसरा होता है नॉन ग्रेचुटस। ठीक है, बेनिफिट में सिर्फ बेलर को बेनिफिट मिल रहा है या सिर्फ बेली को, या फिर म्यूचुअल बेनिफिट मिल रहा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप समझते हैं वन बाय वन कि एग्जैक्टली ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, ग्रेचुटियस बेलमेंट वो होती है जहां पर क्या होता है, इसका कीवर्ड आपको बताती हूँ, नो कंसिडरेशन। जहां पे भी वर्ड आ जाए नो कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है मैम? कंसिडरेशन होता है किसी भी तरीके का पैसा इन्वॉल्व होना उसमें। जैसे, या फिर आप समझ सकते हो किसी भी चीज का बदले में लेना। जैसे मैंने बोला कि भाई अगर मैंने
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। मैं स्टेशन जा रही थी, तो मेरे स्टेशन पे मेरे फ्रेंड का घर था, मैं साइकिल से गई, ठीक है, स्टेशन। तो मैंने अपनी साइकिल क्या है अपने फ्रेंड के घर पार्क कर दी। मैंने बोला मैं वापस आऊंगी तो मैं अपनी साइकिल लेके चली जाऊंगी, ठीक है, तब तक तुम्हारे घर पे मैं अपनी साइकिल जो है वो पार्क कर देती हूँ। यहाँ पर एक बात बताइए, किसी भी तरीके का कंसिडरेशन है? मैंने क्या उसको किसी भी तरीके का कुछ पैसा दिया? मैंने कुछ भी तो नहीं दिया, मैं तो फ्री में पार्क करके लेके जा रही हूँ। मैं तो फ्री में मैं पार्क लेकर करके अपने स्कूटी जो भी मेरी साइकिल है मैं वहां पे फ्री में जा रही हूँ। तो कोई भी कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं आपकी ग्रेचुटियस, ठीक है। नॉन ग्रेचुटियस क्या बोलती है? पैसा बदले में, जैसे कि मैंने अभी वॉच दी थी वॉच रिपेयर करने के लिए, तो वो फ्री में थोड़ी ना मेरे लिए वॉच रिपेयर करके देगा। मैं उसको 100 150 200 रुपए देकर आऊंगी जब भी, तो वो ठीक करेगा ना। तो यहाँ पर क्या है, कंसिडरेशन है। तो जहां पर कंसिडरेशन नहीं होता है वो ग्रेचुटोस होता है, जहां पर कंसिडरेशन होता है वो नॉन ग्रेचुटोस बिलमेंट कहलाई जाती है। बहुत ही सिंपल भाषा में, आपको कोई डेफिनेशन यहाँ रटना नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप समझते जाइए कि इसका क्या मतलब है। अब आता है नेक्स्ट, कैसे बेनिफिट रहेगा बेलर को या बेली को। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आपको समझाऊंगी, फालतू की चीजें बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, जो मेन है वो समझिए। इसमें बोलते हैं सिर्फ बेलर को बेनिफिट। अभी देखिए मैंने पार्किंग जो करी थी, मैंने पार्क करी थी, तो उसमें किसको फायदा हो रहा था? मेरे को ही तो फायदा हो रहा था, क्योंकि मैंने, मुझे तो पैसे देने ही नहीं थे, मैंने तो फ्री में पार्क किया अपना। वही अगर मैं किसी साइकिल स्टैंड पे जाके अगर पार्क करती तो वो मुझे टोकन देता और मुझसे बदले में वो चार्ज करता। आ रही है आप लोगों को बात में समझ में? तो यहाँ पर सिर्फ बेलर को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। वही बात करते हैं बेनिफिट ऑफ बेली की। तो अगर किसी ने किसी से बुक उधार ली है, ठीक है, कि मैं एक हफ्ते आपको पढ़ के दे दूंगी बुक, तो यहाँ पर बेली का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि भाई तुम मुझे ना एक हफ्ते के लिए बुक दे दो पढ़ने के लिए। तो मैंने मांगा किसी से, किसी के पास बुक है, मैंने उससे बोला तुम मुझे एक हफ्ते के लिए बुक पढ़ने के लिए दे दो। तो वो क्या हुआ, जिसने दी है, बेलर का सामान तो बेलर का था ना भाई, मेरे फ्रेंड का। तो उसको तो कोई फायदा नहीं, उसको तो फायदा तो हो नहीं रहा है, सिर्फ मेरे को फायदा हो रहा है कि मैं एक हफ्ते में पढ़ के उसको फ्री में ही दे दूंगी, ठीक है। या फिर दोनों का फायदा हो। जैसे मैंने आपको बोला वॉच मैंने दी, तो देखिए मेरी वॉच ठीक हुई, बेलर का फायदा। मैंने उसको पैसे दिए रिपेयर करने के लिए, वॉच जो वॉच मेकर है, वॉच ठीक करने वाला है, मैंने उसको पैसे दिए, तो उसको भी फायदा, दोनों को फायदा हुआ ना, उसको पैसे मिले, मेरी घड़ी ठीक हो गई। तो यहाँ पर बोला है म्यूचुअल बेनिफिट हो तीनों का। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लैंग्वेज पे मत जाइए, एग्जाम्पल से समझेंगे उतना बहुत बेहतर होगा। अब आता है बेलर की ड्यूटीज। ये हर बार क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, राइट्स आएंगे या तो फिर ड्यूटीज आएंगी। बेलर और बेली के एकदम से दिमाग में इनको तो डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर बार क्वेश्चन आता है, राइट्स ऑफ बेली पूछ लेंगे, ड्यूटीज ऑफ बेली पूछ लेंगे, राइट्स ऑफ बेलर पूछ लेंगे, और ड्यूटीज ऑफ बेलर अभी आया है दिसंबर 2024 के एग्जाम में, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या बोला है, बेलर की क्या ड्यूटी होगी। देखिए आप अपने आप को रख के देखिए बेलर की जगह पे। अगर मैंने कोई वॉच दी है किसी को, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जितने भी फॉल्ट है गुड्स के अंदर, मैं सारी चीजें बताऊं कि भाई इस घड़ी में ये वाली फॉल्ट है, ये ऐसे रुक रुक के चलती है या इसमें ऐसे आवाज आती है। मैं उसको कुछ बता ही नहीं रही हूँ। तो मेरा सबसे पहले मेरी ड्यूटी ये रहेगी बेलर की, कि मैं उसको सारे फॉल्ट्स बताऊं गुड्स के, ठीक है। जो भी सामान मैं देने वाली हूँ किसी को, तो मैं उसके अंदर जितनी भी कमियां हैं मैं सारी डिस्क्लोज करूँ। ये है आपका इंपॉर्टेंट, टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन गुड्स बिल्ड। सेकेंड, टू बियर द रिस्क ऑफ लॉस। देखिए अगर किसी भी तरीके की वॉच वॉच जो मैंने दी है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, सॉरी, तो क्या होता है, लेकिन उसमें बेली का कोई फॉल्ट नहीं होता। देखिए जिसने घड़ी ठीक करी उसका कोई फॉल्ट नहीं था, बट किसी भी तरीके से वॉच में कोई खराबी आ जाती है या वो टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो रिस्क जो है वो मैं बियर करूंगी, ठीक है, क्योंकि उसकी फॉल्ट नहीं थी। तीसरा है टू रीपे द बेली द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। देखिए अगर वो बोलता है कि कभी कभी आपने देखा होगा ना कि नहीं हमारे पास तो इस चीज का मटेरियल नहीं है, हम तो बाहर से मंगवाएंगे। जैसे मैंने अपनी घड़ी दी बहुत पुराने जमाने वाली, तो मैंने अपनी पुराने वाली जमाने, उसने बोला अरे आपकी तो बहुत पुरानी है, इसको तो बाहर से मंगाना पड़ेगा, इसका ये वाला पूर्जा, इसका ये वाला जो चीज है और, ठीक है, वो हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस है। तो वो नेसेसरी जो एक्सपेंसेस होंगे ना, वो तो हमें मुझे पे ही करने पड़ेंगे। फिर क्या बोला है, टू आइडेंटिफाई द बेली इन केस ऑफ प्री मेच्योर टर्मिनेशन। देखिए ऐसा होता है कि अगर मैंने क्या बोला, मैंने उसको बोला था घड़ी ठीक करके दो, और मैं सोचिए कि अगर मैंने उसको बिना ही, मतलब मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं और मैं उठा के चुपचाप से घड़ी लेके मुझे नहीं ठीक करानी 2 दिन बाद, तो ये एक तरीके का क्या हुआ कि मैंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, उसने ठीक करने का मैंने उसको टाइम ही नहीं दिया। तो इस तरीके से अगर कुछ भी उसको लॉस होता है ना, जैसे उसने मान लीजिए सामान मंगा के रख लिया, अब बताइए
मैंने उसे बोला था भैया आप मेरी वॉच ठीक कर देना। तो उसने क्या बोला, ठीक है मैं ठीक कर दूंगा। उसने बाहर से सामान भी मंगा लिया उसको ठीक करने के लिए, और फिर मैं 2 दिन बाद जाके अपनी घड़ी वापस ले आती हूँ, मुझे नहीं ठीक करानी है आपसे, या मुझे मेरी वापस दे दो, मुझे नहीं करानी। तो मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिया, तो गलती मेरी है ना, तो उसको अगर जो लॉस हुआ है ना मेरी वजह से, मेरी प्रीमेच्योर टर्मिनेशन की वजह से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उसको पेमेंट जो भी खर्चा होगा मैं उसको इंडेमनीफाई करूंगी, ठीक है। फिर मेरी ड्यूटी ये है कि टू रिसीव द बैक द गुड्स। भाई मेरी तो ड्यूटी ये है ना कि भाई मैं वॉच देकर आई हूँ, थोड़ा ना पड़ा ही रहेगा, मैं जाके अपनी वॉच लेकर आऊंगी वापस, कि भाई ठीक कर दी, अब मेरी वॉच मुझे वापस दे दो। आए आप लोग को समझ में? एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत ईजी है। राइट्स और ड्यूटीज में डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब मेरा अधिकार क्या है, अगर बेली ने मेरी घड़ी खराब कर दी और भी ज्यादा। आप लोगों ने देखा होगा ना, टीवी ठीक करने वाले आते हैं घर में। हमारे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है, और मेरी जो नोन में मेरी फ्रेंड्स है उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि कलर टीवी हुआ करता था पहले टाइम में, अभी तो एलईडी एलसीडी है। तो उसमें क्या हुआ कि टीवी खराब तो नहीं था, टीवी खराब नहीं था, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, हमने बुलाया और रिपेयर करने के लिए, उसने रिपेयर किया तो उसने और खराब कर दिया। और उसने एकदम इतना खराब कर दिया कि वो मतलब चल भी नहीं रहा, वो टीवी एकदम डैमेज कर दिया उसने। तो हमारा पूरा राइट है, हमारा अधिकार है कि तुमने ना इसको और खराब कर दिया, अब तुम हमें जो है वो कंपनसेशन दो इसके बदले। ठीक है ना, तो ये हमारा राइट है बेलर का कि आप कंपनसेशन। हमारा टीवी भी ऐसे ही खराब कर दिया गया था, उसमें कुछ भी ऐसा था नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम थी। और आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी खट्टा मीठा, उसमें बहुत फेमस जॉनी लीवर का आपने देखा होगा कि वो जो आपका वो रोड रोलर आता है, और रोड रोलर को जब वो बुलाया जाता है मैकेनिक भाई साहब को, तो जॉनी लीवर जी आते हैं वहां पर, और उन्होंने वो क्या बोलते हैं, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वो पूरा पुर्जा उसका खोल के रख देते हैं, रोड रोलर इतना खराब कर दिया जाता है। वो बहुत ही अच्छा फनी सीन है, तो इससे समझने की कोशिश करिए। तो अगर ऐसा होता है तो भाई आपके पास पूरा राइट है कि आप उससे कंपनसेशन लीजिए, क्योंकि उसने आपका पूरा सामान खराब कर दिया है। ठीक है। बाकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आप टर्मिनेट कर सकते हो, आपका पूरा हक है, देखिए आपका पूरा राइट है। अगर आपको नहीं करवाना ना ठीक, तो आप उसको टर्मिनेट भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो आप उस पर केस भी कर सकते हो, सू भी कर सकते हो आप। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता है बेली तो भी। बाकी आपके पास पूरा हक है कि आप अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो, डिमांड रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, काफी मिलते जुलते रहते हैं ड्यूटीज और राइट। अब बेली का क्या ड्यूटी है, जिसको हमने सामान दिया, अब ये तो हमारा था, अब जो सामान रखेगा उसको उसकी क्या ड्यूटीज और राइट्स होंगी। ठीक है, तो उसका सबसे पहले क्या होगा कि भाई जो मैंने घड़ी दी है ना, उसकी वो क्या जिम्मेदारी रहेगी कि वो उसको संभाल के रखे, कहीं ऐसा ना हो उससे टूट जाए, खो जाए। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड। ठीक है, दूसरी उसकी ड्यूटी है नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स। ये नहीं है कि कहीं वो उसको चोर बाजार में बेचने लग गया हो, या कुछ इलीगल चीजें करने लगा हो मेरी सामान से। कोई भी अनऑथराइज्ड यूज जो है वो नहीं कर सकता। नॉट टू मिक्स बेलर गुड्स विथ हिज ओन। अब ये उसकी ये ड्यूटी है कि देखिए मैंने अपना सामान दिया है ना, ये गेहूं में बहुत होता है। देखिए गेहूं आपने देखा होगा, पिसवाने आप ले जाते हो ना, तो आप लोग नाम लिखते हो गेहूं का अपना, जब आप वो सैक लेके जाते हो, बोरी में जब आप अपना गेहूं लेके जाते हो, तो उसमें आप लोग अपना नाम लिख कर आते हो, और फिर पिसवाने के लिए डाल के हम लोग आते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या कई बार मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि ये लोग क्या करते हैं, किसी और का आटा पीस के आपको दे देते हैं, और आपका गेहूं पीस के किसी और को दे देते हैं आटा करके, और ये मिक्स कर देते हैं गुड्स को। तो ये बहुत जरूरी है कि वो आपके गुड्स को मिक्स ना करे अपने गुड्स से। आप लोग देखे होंगे भाई, हम लोग तो ऐसा ही होता है हमारे साथ, तो जैसे हम लोग नाम लिखते हैं बड़ा बड़ा स्केच पेन से कि भाई ये हमारा है। ठीक है, गेहूं नहीं, वो ज्यादातर क्या करते हैं वो लोग पता है, आप रख के चले जाते हो, वो किसी और का गेहूं पीस के आपको दे देते हैं, और आपका किसी और को दे दिया जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद रिटर्न द गुड बिल। अगर आपने ठीक कर दी है वॉच, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि आप जो है जिसकी घड़ी है आप उसको वापस करेंगे ठीक करने के बाद। लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, टू रिटर्न एनी अक्रीशन टू द गुड्स बिल्ड। अक्रीशन का क्या मतलब है यहाँ पर देखिए, अक्रीशन का ना बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। गाय माता होती है हमारी गाय, तो अगर क्या होता है उसमें गाय माता को, जैसे मैंने किसी, मेरे पास एक गाय माता है, तो मैंने उनको क्या बोला, मैंने उनको दे दिया किसी को। ठीक है, मैंने उनको किसी को अपने पड़ोसी को दे दिया, मैं कहीं जा रही थी घूमने, तो मैंने बोला आप मेरी गाय का ख्याल रखना। ठीक है, उसमें क्या होता है, अभी जो काऊ है उसको उसने क्या करा, बर्थ किया, तो उसने बर्थ दिया। ठीक है, तो उसको एक बहुत प्यारा सा उसने एक बच्चा अपना जन्मा है गाय माता ने। तो अब क्या है कि अब मैं जब आऊंगी लौट के घूम फिर के, तो वो बोलेगा तुम तो गाय ही छोड़ के गई थी, तुम अपनी काऊ लेके जाओ, हम बच्चा नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं होता। अगर मेरा जो गुड्स है, मेरी जो गाय थी, उसके काऊ थी, उसके साथ अगर कोई अक्रेशन हुआ है बच्चा, तो उस पर भी मेरा पूरा हक है। ठीक है, आप समझ आए एग्जाम्पल?
कि अगर कोई अक्रीशन होता है गुड्स पे, तो वो वही पूरा हक है कि वो भी वापस आप उसको देंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ गाय, तो आप तो कह दोगे कि गाय छोड़ के गए हो तो गाय ही लेकर जाओ, नहीं, उसके साथ उसका बच्चा भी आप दोगे, क्योंकि वो मेरे एब्सेंस में अक्रीशन हुआ है, उसका बेबी हुआ है, ठीक है, तो ये इस तरीके से। फिर है, मुझे लगता है इससे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा, और एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो इतना इजी है कि आप सोच नहीं सकते। लो, मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आता है एग्जाम्पल में, और मैं खुद पढ़ती थी तब मैं भी एग्जाम्पल से ही बढ़ याद करती थी चीजों को। राइट्स ऑफ बेली, तो बेली का भी यही राइट है कि राइट्स टू रिटर्न द गुड्स टू द ऑफ द जॉइंट ओनर। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक एक गुड्स के कई सारे ओनर्स होते हैं, मान लीजिए चार पांच लोगों का एक सामान था, अगर वो दे के जाता तो वो चार पांच में से किसी एक को भी वापस कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो चारों की सहमति लेगा, वो चाहे तो चारों में से किसी एक को वापस कर सकता है, ठीक है। राइट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बेलर इफ ही हैज नो टाइटल टू द गुड्स, यानी कि अगर जैसे कोई बेलर है, उसका सामान तो नहीं था, लेकिन वो दे आता है कहीं से चोरी करके, या आपने देखा होगा ना कि बहुत सारी चीजें लोग चोरी कर लेते हैं, फिर वो सामान कहीं बेचने जाते हैं, या कहीं किसी को कोई चीज देते हैं कर रिपेयर करने के लिए। तो देखिए इसमें बेली है, उसका क्या मतलब, उसको क्या पता कौन सही ओनर है, नहीं है, उसने जिसको दिया वो उसको दे देगा। अगर कल को गलती से ये चोरी का सामान होता है या कुछ, तो बेली को कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। राइट टू सीक द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट वेर थर्ड पर्सन क्लेम्स द गुड्स बिल्ड। अब देखिए क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना पिक्चरों में कि चोरी का जैसे गोल्ड वगैरह चोरी करते हैं तो वो सुनार को जाके बेचा जाता है, सुनार फिर पूरा रिसिप्ट मांगता है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, जैसे मेरे पास गोल्ड है चोरी का, उसको मुझे पॉलिश कराना है या मुझे बेचना है किसी काम से, तो मैं गई सुनार के पास और मैंने उसको बोला कि आप जो है वो ये मेरा ही है सोना, और आप इसको यहाँ पे ऐसे पॉलिश कर दीजिए या इसको कुछ कर दीजिए, कुछ भी उसमें चेंजेस कराने हैं। लेकिन अगर कोई तीसरा आ गया और उसने देख लिया कि ये तो मेरा है इसका नहीं है, अगर वो बोलता है कि ये तो मेरा सामान है इसका नहीं है, तो क्या होता है, जो आपका बेली है उसके पास पूरा हक है कि वो कोर्ट में जाए और आपकी जो सामान की डिलीवरी वो रोक देगा, ठीक है। राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ लियन का मतलब ये है, अगर मैंने पेमेंट नहीं करी अपनी वॉच की, भाई मैंने वॉच रिपेयर करने के लिए तो दे दी थी, पर मैंने आप पैसे ही नहीं दिए उसको, तो वो मेरी वॉच रोक लेगा, वो मेरी वॉच मुझे नहीं देगा, ये होता है राइट ऑफ लियन। फिर है राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, अगर कोई भी थर्ड पार्टी आके सामान को डैमेज कर देती है किसी का, तो वो फिर उस पर क्लेम कर सकता है। राइट टू शेयर कंपनसेशन ऑब्टेन बाय सच सूट्स, अब देखिए किसी थर्ड पार्टी ने डैमेज कर दी है, तो जो कंपनसेशन मिलेगा ना उसमें दोनों का शेयर होता है, बेली का भी और बेलर का भी, वो आपस में ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका इसके अंदर, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। किस किस बेसिस पर हम लोग अपने बेलमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। एक्सपायरी ऑफ टाइम, अगर मैंने बोला कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना मेरी घड़ी मुझे वापस मिल जानी चाहिए। अरे जैसे शादी में लड़कियां क्या बोलती हैं या लड़के क्या बोलते हैं, ड्रेस है ना 19 तारीख से पहले पहले आ जानी चाहिए, हम पहनेंगे क्या फिर भाई 19 से पहले पहले। तो अगर उसने 19 से पहले पहले दे दी, टाइम एक्सपायर हो गया, तो आप बेलमेंट को कैंसिल कर सकते हो। या फिर नहीं भी की ना उसने टाइम से पहले, आपने कंडीशन रख दी थी कि 19 तारीख से पहले पहले मुझे मेरी ड्रेस मिल जानी चाहिए, नहीं मिलती है तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। अकम्पलिशमेंट ऑफ पर्पस, आपका काम पूरा हो गया, आपकी ड्रेस सिल के आ चुकी है, आपकी घड़ी रिपेयर होके आ चुकी है, तब आपका ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। अनऑथराइज्ड यूज, अगर किसी भी तरीके का इलीगल यूज किया जा रहा है तो भी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ऑन डेथ, अगर किसी बेलर या बेली में से किसी की डेथ हो जाती है तो फिर तो ऑटोमेटिकली कैंसिल है भाई वो कॉन्ट्रैक्ट। या फिर टर्मिनेशन बाय बेलर, या फिर मेरी मर्जी भाई, मेरे को अभी खत्म करना है, लाओ घड़ी दो और छुट्टी करो, या मेरे ऊपर डिपेंड करता है बेलर के ऊपर कि वो जब चाहे तब टर्मिनेट कर सकते हैं। बस इतना है कि अगर बेली को कोई नुकसान हो जाता है ना मेरे टर्मिनेशन करने की वजह से, तो मैं उसको कंपनसेशन दे दूंगी, बस। यहाँ पर ये इतना था, बेलमेंट आपका इतना ही था। कल के जो सेशन है उसमें प्लेज पढ़ाया जाएगा, बेलमेंट वर्सेस प्लेज, ये बहुत जरूरी है। आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा, मजा आया होगा, बोरिंग नहीं लगा होगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस ही आती है मेरी ज्यादातर, और इनको अच्छी तरीके से करिएगा, छोड़िएगा मत। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।